दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि लैटिट्यूड्स क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ के ऊपर कौन कौन से अलग अलग कुछ जोन्स हैं, इसके ऊपर टेम्परेट जोन्स, जो टेम्परेचर के कुछ जोन्स हैं, उन जोन्स को देखते हैं पहले। तो आइए देखिए, हम पहले देखिए हमारा पूरा ये अर्थ है। एक्चुअली ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ड्राइंग में इतना ज़्यादा मत घुसिएगा। ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर देखते हैं, देखिए आप लोगों को अलग अलग कुछ जोन्स दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक 0 डिग्री दिखाई दे रहा है हम लोगों को, उसके ऊपर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ये हमने तीन अपनी अलग अलग क्या लैटिट्यूड्स देख ली है। अभी हम बस जान लेते हैं ये लैटिट्यूड है। जो आपको लाइन दिख रही है, जितनी भी पैरेलल लाइन जितनी दिखाई दे रही है, ये आपकी कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सारी लाइन कैसी हो गई हमारी, ये लैटिट्यूड्स है। अभी यहाँ के लिए लैटिट्यूड समझ लेते हैं, आगे जाके इसको पूरा अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया हमारा, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया कौन सा, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन बेसिकली ट्रॉपिकल जोन हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे बढ़ती है। ठीक है, सेकंड आते हैं इसके अंदर टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हो गया हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, देखो ये टेम्परेट जोन जो हो गए 23.5 नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ, मतलब आर्कटिक सर्कल तक और इधर अंटार्कटिक सर्कल तक। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे, ये टेम्परेट जोन होगा। यहाँ पे गर्मी कुछ कम पड़ती है। ऊपर उसके बाद है फ्रिजिड जोन, 66.5 नॉर्थ टू 90 डिग्री। ये हमारा नॉर्थ पोल तक पूछ गए हम। नॉर्थ पोल की तरफ देखो, ये रहा नॉर्थ पोल हो गया हमारा। ठीक, इधर ये हो गया, और इधर हम चले नीचे, तो नीचे कौन सा हो गया हमारा, फ्रिजिड जोन। कहाँ पे होगा ये, 66.5 साउथ टू या 90 डिग्री साउथ। ये हो गया हमारे फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने जोन देखे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। फिर आते हैं इसके अंदर हमारे, देखिए फिर से और देखते हैं इसके अंदर कुछ जोन्स को, और अंदर तक घुस के देखते हैं हम लोग। देखें तो इसमें हमारा फर्स्ट आगे कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन वही है 23.5, देखिए ये रहा 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके ऊपर आता है हमारा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का 23, ये देखो बहुत पतली सी लाइन दिख रही है आपको, बहुत बहुत पतली सी लाइन दिख रही है। इसमें देखिए 23.5 नॉर्थ टू 40 डिग्री, ये हो गया हमारा कौन सा, सब ट्रॉपिकल। सेम इधर नीचे भी आपको मिल जाएंगे 23.5 सॉरी ये नॉर्थ नहीं है, सॉरी सॉरी ये साउथ है एक्चुअली। इधर साउथ टू, ये हमारा साउथ हो गया, साउथ टू 40 डिग्री साउथ। ये हो गया हमारे कौन से, ये हो गए हमारे इस जगह सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिक्स हो गया। ठीक है, ये उसके बाद आते हैं हमारा कौन सा हो गया पोर्शन, उसके बाद आते हैं टेम्परेट जोन। ये 40 डिग्री, 40 डिग्री टू 60 नॉर्थ साउथ दोनों में मिलेगा आपको। देखो इधर भी है, इधर भी हो गया ये। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कोल्ड जोन। कोल्ड जोन के अंदर बेसिकली 60 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों जगह ये। तो ये कौन से हैं हमारी कोल्ड जोन। उसके बाद हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारे अर्थ पे देख लिया। अब अगर हम अर्थ का एक शेप के बारे में बात करें, तो अर्थ का शेप अगर हम देखें तो ये एक्चुअली ये पूरा जो फिगर बना है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे ऑरेंज होता है ना, जियोइड शेप, तो अर्थ का हमें शेप कैसा मिलता है, जियोइड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। बस मैंने इसमें फिगर बना रखा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का। पहले लॉन्गिट्यूड दे रखा है, देखो अर्थ के ऊपर आपको ऐसी जितनी भी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन दिख रही है देखो, ये सारी कैसी हो गई, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गई। जितनी खड़ी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जितनी भी है, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स हो गई। ठीक है, दूसरा आता है इसी के अंदर हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स के ऊपर हमारा देखो, लैटिट्यूड्स में जितनी लाइन जो है वो कैसी है, लेटिव जितनी लाइन है, ये सारी हमारी लैटिट्यूड्स हो गई। ठीक है, ये सारी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, ये सारी लैटिट्यूड्स हो गई। आगे देखते हैं इसके अंदर हम लोग कि क्या क्या है इसके अंदर। अब देखते हैं हम पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अपने लैटिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। देखो, दीज लाइंस अलाउज यू टू क्विकली एंड एक्यूरेटली लोकेट प्लेसेस एंड फीचर ऑन द अर्थ्स सरफेस। अर्थ के सरफेस से हम एग्जैक्टली अगर हमें देखनी है जगह, तो किससे लोकेट हो पाएगी, वो लैटिट्यूड्स के थ्रू हो पाती है। ठीक है, इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है, दीज आर द इमेजनरी लाइंस दैट रन्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द अर्थ। ईस्ट से वेस्ट पूरे अर्थ पे देखो हमारे क्या मिलेंगे, देखो लैटिट्यूड्स मिलेंगे। देखो ये सारी हमारी लाइन दिख रही हैं आप लोगों को, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जितनी भी है ये सारी है क्या हो गई, हमारी लैटिट्यूड्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, बाय द लैटिट्यूड्स वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। हमें उस जगह का टेम्परेचर पता चलता है। टेम्परेचर के लिए कैसे है कि हम जब कभी क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारा ये जगह आ गई, हमारे ये 0 डिग्री टू, ये 0 डिग्री से जैसे ही हम मूव कर रहे हैं किस तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, इधर हम मूव कर रहे हैं साउथ पोल की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ से टेम्परेचर जो हुआ है यहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू होगा टेम्परेचर। जैसे ही हम मूव करेंगे पोल्स की तरफ, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। ठीक है,
देखो इसी लाइन में ये भी है हमारा, देखो बाय द लैटिट्यूड वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, बिकॉज वेन एवर वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर temperature decreases. Okay, latitudes and the longitude also play an important रोल इन डिटरमाइनिंग टाइम्स एंड डेट्स। उस जगह के टाइम और डेट निकालने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस आती है। बेसिकली इसी वजह से हमने पूरे अर्थ को अलग अलग ग्रिड के अंदर, अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर, अलग अलग हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इन सब में डिवाइड किया है। ठीक है, सारी इमेजनरी लाइन है। अब आते हैं हम बेसिकली शुरू करते हैं हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं पहला हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स क्या है? लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, ये कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, देखो कौन सी हो गई है? लैटिट्यूड्स इज एन एंगल विच रेंज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री एट द पोल्स। ठीक है, अब आप देखिए क्या है कि लैटिट्यूड्स देखो हमारे 0 डिग्री से शुरू होती है और पोल्स की तरफ जैसे मूव करते हैं हम 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो हमारी कौन सी हो गई? सारी लैटिट्यूड्स हो गई। ठीक है, एक और हो गया इसके अंदर हमारा डेफिनेशन, लैटिट्यूड इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस, एक्चुअली ये डिस्टेंस कैसा है? एंगुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली। ठीक है, इसमें जितने एंगल बनता है उतना डिग्री हमारा क्या होती है? उसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट आते हैं इसके अंदर टॉपिक हो गया हमारा एक और कौन सा? हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर। लैटिट्यूड्स की बात करें, देखो मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये हमारा क्या हो गया? अर्थ के ऊपर ही 0 डिग्री, 0 डिग्री से जैसे अलग अलग हम जैसे लाइन्स हैं हमारी, यहाँ तक कितना होता है हमारा? ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, इधर साउथ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया हमारे। ये पोल्स की तरफ जैसे मूव करते जाते हैं हम लोग, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे 90 होता है, यहाँ इधर भी 90 होता है, एक ये बीच में हो गया हमारा इक्वेटर। तो टोटल मिला के 90 + 90 + 1 कितना हो गया? ये 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। ओके, नेक्स्ट मेन लैटिट्यूड्स। मेन लैटिट्यूड्स देखते हैं, देयर आर मेजर 7 लैटिट्यूड्स। फर्स्ट वन इक्वेटर, सेकेंड 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, that one that is नॉर्थ पोल एंड नेक्स्ट साउथ पोल। ओके, अब आते हैं इनके बीच का, हम देखते हैं कि लैटिट्यूड्स, हाउ लॉन्ग इज़ 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पे हम 1 मिनट्स का देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो 1 मिनट ऑफ द लैटिट्यूड्स इक्वल 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल एंड डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स आर 60 नॉटिकल माइल अपार्ट। ओके, the distance between degree of longitude isn't constant because they converge toward the poles। ये कंडीशन कहाँ पे मेंटेन नहीं होती? लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है? ये सारे जितनी पोल्स पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड्स की इक्वली अगर डिस्टेंस है तो इक्वल ही रहता है उनके बीच में। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं। ये टॉपिक काम का, ऊपर का इतना काम का नहीं था, ये टॉपिक हमारा एक्चुअली काम का आता है। देखते हैं इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स अप्रॉक्सीमेटली 69 माइल्स। 69 माइल इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट एट नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स द डिस्टेंस इज 69.407 माइल्स, मीन्स 111.699 किलोमीटर्स। ठीक है, पोल्स पे थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, हाउ डज लैटिट्यूड्स इफेक्ट द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करती है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था। देखो, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन्वर्सली related to latitude, as latitude increases the temperature falls। जैसे जैसे हम बड़ी लैटिट्यूड पे पहुंचेंगे, मीन्स 0 to 90 इस तरफ मूव करते हैं, 0 to 90 मीन्स नॉर्थ साउथ कहीं भी हो, तो हमारा क्या होगा? टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा। ठीक है, जनरली अराउंड द वर्ल्ड इट गेट्स वार्मर टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड कूलर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर हमें कम मिलेगा। जैसे ऊपर, क्यों? ऊपर हमारा क्या था? फ्रिजिड जोन होता है, किस तरफ? पोल्स की तरफ। और इक्वेटर के पास रहेंगे तो टॉरिड जोन रहेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे आते हैं हम
स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स की बात करें, इनके ऊपर बेसिकली बात करें, हमारा जो एक सर्कल की बात करें, सर्कल तो हमारा सबसे बड़ा सर्कल जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा इक्वेटर। इक्वेटर पे देखिए हम लोग देखते हैं, देखो इक्वेटर जैसे आपको फिर से दिखाऊं मैं, ये इक्वेटर पे आ गए हम लोग, तो इक्वेटर ये पूरा घूम के इधर से निकलता हुआ पीछे तक आएगा ये ऊपर के, ठीक है ये, तो इसका सर्कल सबसे बड़ा होगा, लेकिन हमारा सबसे छोटा कहाँ पे होगा, ये पोल्स पे, ठीक है। तो वही चीज़ में मेंशन है, देखो स्मॉलेस्ट कहाँ हो गया 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड द लॉन्गेस्ट 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, अभी तक हमारे क्या हो गई, ये लैटिट्यूड्स हो गई। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं, इसके अंदर देखो, longitudes refers to the imaginary lines that dissect the globe through north एंड साउथ पोल्स। देखिए क्या करती हैं, देखो हमारी लॉन्गिट्यूड से काम करती हैं, देखो लॉन्गिट्यूड ये हो गई, ये अर्थ को ऐसे डिवाइड करती हैं, नॉर्थ टू साउथ बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द वंस दैट रन्स वर्टिकली एज अपोज टू लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड दैट रन्स हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। कैसे काम करती हैं ये, कैसे कैसे किसके पैरेलल होती हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल नहीं होती हैं, ये किसके अगेंस्ट होती हैं, जो हमारा ये लैटिट्यूड है उसके अगेंस्ट काम करती हैं, अगेंस्ट चलती हैं। हमारी लैटिट्यूड कैसे होंगी, इस तरह से होती है ओरिजिनली, ये वर्टिकल होंगी, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, तो हमारी देखो अर्थ पे अगर हम देखें, अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, 0 डिग्री हमारे जैसे ये हो गई 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से अगर हम देखें इसके बिल्कुल अगेंस्ट साइड में क्या होगी, इसके अगेंस्ट साइड में होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री इसके अगेंस्ट में होगी, ठीक है। इधर जाएंगे तो ये हमारा ये कौन सा गया, ईस्टर्न पोर्शन हो गया, इधर जाएंगे तो ये वेस्टर्न हो गया, ओके। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पीछे से क्या मिलेगी हमारी 180 डिग्री से अगेंस्ट, 0 के अगेंस्ट में 180 डिग्री, इधर जाएंगे तो ये इधर से होगा वेस्ट, इधर से होगा ईस्ट, ठीक है, ये ध्यान देने वाली है। तो 180 प्लस 180, देखिए 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 लॉन्गिट्यूड्स, ओके। नेक्स्ट, मेन लॉन्गिट्यूड्स, मेन लॉन्गिट्यूड्स को हम देखते हैं, मेन लॉन्गिट्यूड्स कौन से हो गए हमारी, एक तो 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गई, प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं हम कौन सा, ग्रीनविच, ओके, ग्रीनविच शहर से निकलते इसलिए ग्रीनविच इसका नाम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कौन सा, 180 डिग्री, 180 डिग्री देखो आपका प्लस ईस्ट हो गया हमारा 180 डिग्री प्लस, और ये दूसरा हो गया माइनस, दोनों एक ही है एक्चुअली, ये अगर आप देखें तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में कंसेप्ट आएगा इंटरनेशनल डेट लाइन का, इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में, उसको हम वहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का हमें एक्चुअली डिस्टेंस देखना है कितना होता है, ठीक है। इसमें देखो आपको थोड़ा सा एक चीज़ अलग मिलेगी, कंट्रोवर्शियल है हमारे लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो हर पॉइंट में एक्चुअली वो डिस्टेंस वही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा हमारा इक्वेटर पे, जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ कन्वर्ज होंगे तो वहाँ पे क्या होंगी, ये इनके बीच का डिस्टेंस वहाँ कम हो जाता है। देखो 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज वाइडेस्ट एट द इक्वेटर विद ए डिस्टेंस ऑफ 69.172 माइल्स, मीन्स 111.321 kilometers. Distance gradually shrinks to zero as they meet at the poles. पोल्स पे पहुँचते पहुँचते इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट कौन सा हो गया, डिस्टेंस बिटवीन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द डिस्टेंस बिटवीन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 60 नॉटिकल माइल एट द इक्वेटर। देखो इसको समझने के लिए देखो नीचे एक पॉइंट दे रखा है, क्या है, देखो एट द इक्वेटर एक ग्रिड, ग्रिड कैसे हो गया हमारे, ये लॉन्गिट्यूड्स का हो गया और ये लैटिट्यूड्स का एक्चुअली ग्रिड बन जाता है, ठीक है। उस ग्रिड के अंदर देखें ए ग्रिड ऑफ 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड्स का हो गया 1 डिग्री, इसके बीच में हमारा 0 होता है, अगर 1 होता है तो ऐसे ही ये हमारे ये लैटिट्यूड्स का हो गया ग्रिड। इसका अगर हम पूरा वो निकालें, क्या निकालें, लैटिट्यूड कवर्स अबाउट, कितना कवर कर रहा है एरिया, ये करता है 1, ये दे रखा है 3600 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। ये एरिया हमें पता करना था बस, ठीक है, वो हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्कल की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट सर्कल कौन कौन से हो गए हमारे, इसमें देखें सारे सर्कल इक्वल होते हैं इसके अंदर, तो हमें स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट का कोई भी होता ही नहीं है, तो सारे इक्वल होते हैं। लेकिन हमारे अगर लैटिट्यूड्स में देखते हैं, लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ा कौन सा होता है, इक्वेटर, सबसे छोटे पोल्स पे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, टाइम कैलकुलेशन इसका मेन फीचर है, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका टाइम मेन फीचर है टाइम मेजरमेंट या टाइम कैलकुलेशन। चलिए इसको आराम से समझते हैं, ये थोड़ा सा
है थोड़ा टिपिकल लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका, ठीक है। अब देखिए हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर देखो मैं लॉन्गिट्यूड बना रखी है। एक्चुअली फिगर इस जगह पे अच्छा नहीं बना है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। तो देखिए इसके अंदर हमारा ईस्ट वाला पोर्शन होगा वो कैसा होगा, प्लस, वेस्ट वाला माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारे हमने एक ले लिया कौन सा, ये बीच में दे रखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया हमारा ये। इसमें 0 डिग्री बीच वाला पोर्शन मान लें 0 डिग्री हो गया ये। इसके अगेंस्ट बिल्कुल साइड में इसके पीछे कौन सा होगा, इसके बिल्कुल पीछे होगा हमारा कौन सा, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री अगर हम इधर से घूमता हुआ यूँ घूमता हुआ इधर आ रहा है हमारा, तो ये कैसा होगा, माइनस, इधर से ये आएगा तो ये प्लस होगा, ठीक है। इसके पीछे जस्ट पीछे। चलिए अब आते हैं इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स हैं 0 डिग्री को कौन सा हो गया हमारा, ग्रीनविच बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, को नाम इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। सेकंड आता है इसके अंदर, सन राइजेज इन द ईस्ट दैट्स वाई वेन एवर सन राइजेज इन द ईस्ट दैट टाइम इन द वेस्ट वुड बी नाइट। अगर देखो इसका मीनिंग पूरा एक्चुअली ये आना है इसके अंदर इस जगह, अगर बाय द वे हम अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट के अंदर जैसे हमारा सन निकल रहा है तो उसकी जो अगेंस्ट डायरेक्शन होगी वेस्ट वाली, उस वेस्ट में क्या होगा, नाइट हो सकती है या शाम का टाइम हो सकता है, ठीक है। इसके देखो रिस्पेक्ट में हम देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें देख लेते हैं कि हमारी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी थी, 360। तो देखते हैं हम कि पूरा 360 को घूमने में एक हमारा अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स टाइम ले रही है हमारा, 24 आवर्स टाइम हो गया ना ये, ठीक है। होता ही है पूरा, अगर अर्थ पूरा ये अपना रोटेशन कंप्लीट करती है तो कितने टाइम में करती है ये करती है 24 आवर्स के अंदर। सेकंड आते हैं इसके अंदर क्या, 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगी, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 भी ये होगा कितना, 15 डिग्री आ गया हमारा इस जगह, ठीक है। ये 15 डिग्री क्या हो गया, ये 1 घंटे के अंदर क्या हो रही है हमारी अर्थ पहुंच पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, हम डिग्रीज़ के अंदर और काउंट करते हैं। अगर 1 डिग्री का देखें हम, 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 60 में डिवाइड देते हैं 60, या फिर हम 1 घंटे के अंदर डिवाइड देते हैं, तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 डिग्री, मीन बराबर हो गया ना ये। अब कितना हो गया, 1 डिग्री को अगर घूमने के लिए, 1 डिग्री निकलने के लिए, 1 डिग्री तक पहुंचने के लिए अलग अलग डिग्री हो गई, जो डिग्री होती है ना ये 0 और 1, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो यह है ये 4 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री ऐसे एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी से चौथे पे अगर पहुंचती तो हर जगह में क्या होता है, उसे 4 मिनट का टाइम कवर करेगी, ठीक है। तो इट मीन्स अर्थ कवर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इधर तक क्लियर हो गया हमारा ये। चलिए नेक्स्ट जो करते हैं, देखो आईएसटी की बात करते हैं। देखो इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बस वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे जो इंडिया साइज एंड लोकेशन से जितनी भी चीज़ें अलग थी, या थोड़ा सा जो चीज़ें मुझे उसमें कवर करनी चाहिए थी वही सारी चीज़ें हैं। ये इसके लिए सेपरेट वीडियो है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो इसका पूरा सेपरेट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आईएसटी देखिए इंडिया का, तो आईएसटी कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उसमें कहाँ से पास होता है हमारा, यूपी, एमपी, ये देखो छत्तीसगढ़ हो गया इसके अंदर, इसमें उड़ीसा हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, और ये पास होती है हमारे मिर्ज़ापुर से। कुछ बुक्स ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन मिर्ज़ापुर है, कुछ बुक्स के अंदर ये जो है मेंशन वो है इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, बस वो तो हमें पता ही है कि इंडिया का अगर देखें हमारे जितनी भी हमारे जो एक्सटेंशन, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल इंडिया के जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अराउंड कुछ 30 मिनट्स का हो गया। तो हमने बीच का टाइम ले लिया कितना, 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 120। 120 मिनट मीन्स 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का। मतलब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐसा पॉइंट रखेंगे जो बिल्कुल कैसा हो, बीच में हो, एक ही घंटे का दोनों तरफ से डिस्टेंस हो। अगर हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का टाइम देखें तो कितने का टाइम उसमें डिफरेंस है उसके अंदर, 2 घंटे का। तो हमने उसका बीच की वैल्यू निकाल ली। बीच का वैल्यू कहाँ निकाल रही थी, वो मिर्ज़ापुर के अंदर, या फिर हम इलाहाबाद बोल सकते हैं, नैनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो इसको निकालने के लिए कुछ हमने टाइम के लिए कुछ क्वेश्चन, टाइम की क्वेश्चन करने में, तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन है उनके लिए आपको कुछ बता देता हूँ। आइए, आईएसटी हो गया ये। आईएसटी हमारे इंडिया की कितना, इसकी वैल्यू है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हो गया ये। इट मीन्स आईएसटी इज़ एबव जीएमटी बाय 5 आवर 30 मिनट्स। ये जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है ये टाइम। मतलब हमारा अगर हम देखें तो अगर हम अपने रिस्पेक्ट में बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो जीएमटी का टाइम हमसे कितना पीछे है, 5 घंटे 30 मिनट पीछे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते। देखो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज इक्वल टू 82.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसे निकालते हैं, कितना हो गया, 330 आ गया ये 330। अब 330 को हम आवर्स में चेंज कर रहे हैं। देखो तो 330 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 5.5
5 आवर्स, मतलब हमारा टाइम आगे है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम बात करते हैं बाय द वे इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, जितना ही पोर्शन किया है, इस तरफ होगा ये ईस्ट, ईस्ट है तो ये प्लस होगा, इस तरफ होगा ये वाला पोर्शन होगा वेस्ट, वेस्ट में माइनस होगा ये, ठीक है। तो हम टाइम्स को, इधर जो टाइम निकालना है उसको हम ऐड करेंगे, इसको सबसेट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसके अंदर। अब इन द ईस्ट वी विल ऐड द टाइम, चलो मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को ये चीज़ें, पॉइंट ऊपर क्लियर कर दिया था भी, अगर हम ईस्ट में है तो टाइम ऐड करना है, वेस्ट में तो लेस करना है, ठीक है। अब आते हैं टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि हमें टाइम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए टाइम देखते हैं, जीएमटी पे कोई जीएमटी पे है जगह, उसका टाइम दे रखा है कितना, 12 hour 30 minutes AM दे रखा है, मतलब 12:30 कब के बज रहे हैं, रात के। तो हमें क्या टाइम निकालना है उस जगह, तो हमें किसका टाइम निकालना है, 60 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। ईस्ट वाली वैल्यू बात करनी है, राइट हैंड साइड मतलब ऐड होगा कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू। तो आइए हम निकालने के करेंगे, देखो 60 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, क्योंकि हमारा कितना टाइम लग रहा है, कितने मिनट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, 240 डिवाइडेड बाई 60, इसे हमें किस में चेंज करना है, आवर्स के अंदर। तो 4 घंटे हमारा टाइम कैसे हो गया, प्लस हो गया, ईस्ट था ये तो हमारा प्लस होगा ये टाइम इस जगह। सो टाइम इज़ 12 hour 30 minute प्लस 4 आवर्स, तो कितना हो गया, 16 hours 30 minute। कहीं ना कहीं इसकी बात करें तो ये कौन सा टाइम हो गया, मतलब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सुबह के 4:30 बजेंगे ये, तो 4:30 कौन सा हो गया, AM का हो गया, ठीक है। एक्चुअली रात के इस टाइम को हम जीरो काउंट करते हैं, अगर आप जीरो करके करेंगे तो आपका डायरेक्ट 4:30 आ जाएगा। अगर आपने मेरी तरह किया है ऐसे तो आपका ये, आपको फिर से आगे 16 and 30 minute हो गई है, तो आपको आगे जाके 4:30 AM लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, ऑन 10 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 30 डिग्री, चलिए इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत है थोड़ी सी, इसको क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इसको देखते हैं, देखो टाइम एट ग्रीनविच इज़ 12 आवर, मतलब ये दिन के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पे कोई टाइम है। और हमें टाइम निकालना है, कहाँ का टाइम निकालना है हमें, ये टाइम निकालना है हमें 90 डिग्री वेस्ट का टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर वेस्ट का है तो ये माइनस होगा टाइम, यहीं से हमें पता चल रहा है टाइम कैसा होगा, माइनस होना है। तो देखिए 90 को मल्टीप्लाई करें, 90 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये नीचे आता है कितना हो गया, 360 होगा, 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 6 आवर्स। 6 आवर्स क्या होना है, ये माइनस होने है ना, देखो क्योंकि वेस्ट का था, ये वेस्ट का था इसलिए माइनस होगा ये। आगे आते हैं 12 आवर माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 6 AM। 6 AM ये टाइम इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के बाद हमने टाइम का सिस्टम सीख चुके हैं हम, उसके बाद हम आना है हमें किसके ऊपर, एक पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन की वैल्यू, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा आराम आराम से देखते हैं। हमने अर्थ, हमारा जो ग्लोब है उसको बिल्कुल खोल के ऐसा कर दिया, देखो बिल्कुल खोल दिया, खोलने के बाद क्या हो गया, इसकी इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। ये अर्थ को जैसे हम मैप देखते हैं, इस पर देखिए हमारा ये हो गया, हमारा कौन सा 0 डिग्री हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा, जीएमटी या फिर इसे ग्रीनविच बोल लेते हैं, ठीक है। इधर हो गया हमारा ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने इधर भी दिखाई है। अगर हम देखें तो ग्लोब पे जाके ये मिक्स करते हैं, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो ये ग्लोब पे जाके क्या होगी, ये पीछे मर्ज करती है। तो ये 180 और ये 180, ये 180 इक्वल है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको मैं शो कर रहा हूँ इस जगह, ठीक है। कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन इधर आ रहा है, एक्चुअली इसको आप ये ना करके आप इसे ये देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये एक ही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट, कि ये जो टाइम है ये कैसा होगा, 12 आवर प्लस है, ये 12 आवर माइनस होगा। अब आप मंडे और ट्यूसडे पे देख रहे होंगे तो आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ घूम रही है, अर्थ घूमेगी तो क्या होगा, देखो इस तरफ ये ईस्ट वाला पोर्शन है, इस तरफ सन पहले निकलेगा, इस तरफ बाद में निकलेगा, है ना ठीक। तो ये जो टाइम मैंने आपको पहले था, ये टाइम वैसे ही हमारा किससे है, कि जो हमारा 0 डिग्री है उससे ऑलरेडी आगे है ये टाइम, ये ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी तो पीछे 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 ये टाइम अगर देखें तो इस जगह टाइम आगे चलेगा तो इस जगह ट्यूसडे होगा, इस जगह मंडे होगा। अगर बाय द वे देखो मैंने इस जगह एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, देखो ये चीज़ मेंशन कर TM, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, बीच में दे रखी है जो इंटरनेशनल डेट लाइन। इसमें अगर हम बाय द वे इससे इधर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, मंडे से
ट्यूसडे होगा। अगर बाय द वे आपको वही डेट, अगर आपका बर्थडे है या फिर बाय द वे वही आपको डे, दो बार अगर उस जगह घुसना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से इस तरफ आना पड़ेगा। किस तरफ आना पड़ेगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ग्लोब पे देख पा रहे हैं, ग्लोब पे अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप ग्लोब रखिएगा, ग्लोब रख के इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, बाकी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको और देख लेते हैं हम लोग। अगर जो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करिएगा। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर सेम, सेम पॉइंट है, मैंने आपको पहले बताया था, पीछे के मर्ज करते हैं ये। नेक्स्ट आता है देखो, ऑन द इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये, इंटरनेशनल डेट लाइन डिफरेंस ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट इज 24 आवर्स। देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से हम जैसे जैसे इधर पहुँच रहे हैं, देखो मंडे ट्यूसडे, तो कितने का डिफरेंस आ जाता है इस जगह, 24 घंटे का डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, देखो ये 12 आवर प्लस ये था, 12 आवर ये हो जाएगा तो पूरा टाइम इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने का डिस्टेंस हो जाता है, 12 आवर का हमें इस जगह क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। अब कुछ वर्ड्स इसमें मैंने यूज़ कर रखे हैं, ए एम पी एम। तो ए एम होता है एंड मेरिडियन और पी एम होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, देखो मैंने ऊपर मेंशन कर रखा था, देखो ये रहा ए एम, ये देखो ये पी एम और ए एम। ठीक है, नेक्स्ट, वेन एवर वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन वी क्रॉस वन डे, हम एक दिन कवर कर देते हैं, जैसे मंडे से ट्यूसडे हो गया ना ये। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं किन की, लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं, दे आर यूज टू डिफाइन द ईस्ट एंड वेस्ट पोजिशन ऑफ ए लोकेशन ऑन द प्लानट। ठीक है, ये ईस्ट एंड वेस्ट दिखाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसके अंदर जिसकी आती है वो है टाइम की। ठीक है, वो हमने लॉन्गिट्यूड मेंशन किया था इसलिए आपको बताया नहीं। एक आता है नेक्स्ट, देखो, दीज लाइन्स अलाउज यू टू क्विकली एंड एक्यूरेटली लोकेट प्लेस एंड फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। वो पूरी उसकी एक्चुअल पोजीशन को उस जगह शो करता है। ठीक है, अभी तक के लिए हमारा टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर अगर देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके अपने इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, और अगर कैसी भी जो परेशानी है मैं फिर से आपको उसकी जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, अगर परेशानी है तो आप मुझे वहाँ पे जाके कमेंट करिए और व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए। ठीक है, थैंक यू।